क्या लग रहा है दिल्ली की 7 सीटों पर क्या रहने वाला है? 7 में 5 तो आएंगी इंडिया अलायंस पर, कम से कम। विपक्ष को ये खत्म करना चाह रहे हैं और मोदी का बहुत हो गया, सब पब्लिक समझ रहे हैं, अब न मिलने का। लोग कह रहे हैं जी या जीते मुझे कोई मतलब नहीं है, बीजेपी तो बीजेपी। लोगों को 3 काम गिनवाइए जरा मनोज तिवारी के। कुछ लोगों की शिकायत थी, बोल रहे हैं कि आते नहीं, इलाके में देखा नहीं कभी इन 10 सालों में। नहीं, हमने देखा है कितनी मतलब उनको। अच्छा। हाँ, संजय चौक की तरफ। आप बताओ केजरीवाल को अंदर क्यों करा इन्होंने? अब आ रही ना सामने बात। उसने करा क्या था बेचारे ने? जब से वो उनकी सरकार आई कितना बढ़िया था हिसाब किताब। यहाँ अस्पताल देखो, यहाँ का माहौल देखो, यहाँ के दंगे देखो, अब बेफालतू में फंसा दिया। सच्चे आदमी है, जो सच्चे नेता हैं उन्हें तो ये लोग उठा के जेल में डाल देते हैं। ये बेगुनाह है केजरीवाल, इसको जेल में डाला गया है। इसका जवाब वोट से मिलने वाला है इनको। नमस्कार, मैं हूं परवेश और आप देख रहे हैं द भारत खबर की चुनावी यात्रा। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां जो हैं अब चुनावी मैदान में हैं। 2024 के चुनाव में किस तरीके का माहौल खास तौर पर दिल्ली में है और दिल्ली की नॉर्थ ईस्ट सीट पर है, वो जानने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हम कुछ ऑटो वालों के साथ हैं जो ऑटो ड्राइवर्स हैं। खास तौर पर दिल्ली की जब हम बात करते हैं चुनाव की, तो दिल्ली के ऑटो वाले हमेशा चुनावों में चर्चा में रहते हैं। तो दिल्ली में ऑटो वाले क्या सोच रहे हैं, इस बार माहौल क्या है, किसकी सरकार इस बार चाहते हैं, और खास तौर पर ये जो सीट है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की, इस पर कन्हैया कुमार और दूसरे मनोज तिवारी मैदान में है। कौन भारी है, किसके बीच में टक्कर है, किस तरीके का माहौल है, वो जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है? मोहम्मद सानू नाम है जी मेरा। मोहम्मद सानू, ये बताइए कि आपके बीच में अब की बार कन्हैया कुमार जो कि इंडिया अलायंस के उम्मीदवार हैं वो हैं, दूसरी तरफ 2 बार के सांसद मनोज तिवारी हैं। इस बार क्या सोच रही है पब्लिक? ये कुछ नहीं सोच रही है, हम तो उसे ही वोट देंगे। अगर इलेक्शनों की बात है कि वोट किसे देना है, तो हम तो वोट उसे ही देंगे जो हमारा साथ देगा। कौन साथ दे रहे हैं? जी देखो, जो साथ देने वाली पार्टी आज के टाइम पे खुलना तो कहना नहीं चाहिए। ये किस चीज का डर है? जिसके नहीं, सरकार अब ऐसी है कि अगर खुल के कहोगे तो फिर या तो जेल जाओगे या फिर मार खाओगे, वो वाला हिसाब है। तो अब इस वो माहौल नहीं रहा कि जो खुल के कह सके। हाँ, ये है कि जो सच्चे आदमी है, जो सच्चे नेता हैं, उन्हें तो ये लोग उठा के जेल में डाल देते हैं। उम्मीदवार कौन है, लड़ेगा कौन इनके खिलाफ? कोई लड़ने के लिए खड़ा ही नहीं है। अच्छा, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है और आम आदमी पार्टी के नेताओं की पर जो कार्रवाई है, उसको लेकर आप कह रहे हैं कि वो ठीक है या गलत है? वो गलत हुआ अरविंद केजरीवाल के साथ में, जिनने दिल्ली की जनता को इतना सपोर्ट करा। कोई दुख हो जाता है, आजकल बड़े बड़े नेता हैं, हर कोई पड़ा हुआ है। यहाँ के हमारे बीजेपी के एमएलए वगैरह, विधायक वगैरह, वो तो किसी के घर नहीं आते हैं। और सीएम अरविंद केजरीवाल जी अगर जरा से भी किसी के घर में कोई तकलीफ हो जाए तो वो लोगों के घर आ जाते हैं उनका हाल पूछने के लिए। तो ये अच्छे लोगों की पहचान है। लेकिन वही है ना कि आप किसी के साथ अच्छा करोगे तो और तो आपके साथ बुरा करने के लिए खड़े हैं, तो उन्हें बंद करवा दे रहे। तो दिल्ली के जो ऑटो वाले हैं वो हर चुनाव में जो है वो किसी ना किसी पार्टी के लिए प्रचार करते हैं। उन्हें थोड़ा सा माहौल का भी अंदाजा लग जाता है कि माहौल किस तरीके का है। तो इस बार क्या लग रहा है, किसका पलड़ा भारी लग रहा है? जी हाँ, तो दिल्ली के अंदर तो हम एक ही बात कहेंगे, सीएम अरविंद केजरीवाल ही होगा हर बार लोकसभा चुनाव में। मतलब बिल्कुल बिल्कुल। इंडिया अलायंस के जो कैंडिडेट है यहाँ से कन्हैया कुमार है, मतलब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का एक ही कैंडिडेट है, इंडिया अलायंस जो गठबंधन उनका हुआ है उससे। तो उसको लेकर बताइए कि कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी में किसका पलड़ा भारी लग रहा है? जी कन्हैया कुमार का पलड़ा भारी है, बिल्कुल भारी है। हाँ जी, बिल्कुल भारी है। ठीक है, चलिए कुछ और ऑटो वालों से बात करते हैं। क्या नाम है? समीर। समीर, ये बताइए अब चुनाव आ गए हैं। हाँ जी। ऑटो वाले क्या सोच रहे हैं इस बार, इंडिया अलायंस के साथ जाएंगे या फिर बीजेपी? ऑटो वालों की तो सबकी सोच अलग अलग है जी। बताओ क्या कह सकते हैं इस बारे में? आपकी क्या है, आप बताइए। हमारी तो बीजेपी की सोच है जी। बीजेपी? हाँ जी। क्यों लगता है ऐसा कि बीजेपी आनी चाहिए? आनी चाहिए, ठीक है, सरकार सही चल रही है। अच्छा, मतलब बीजेपी के काम अच्छे लगते हैं या क्या? क्या काम अच्छे लगते हैं ऐसे बीजेपी का आपको? एक सेकंड। काम ठीक है, अपनी सरकार सही चलती है वैसे अच्छा। अपने हिसाब से। और क्या, अब की बार इंडिया अलायंस हुआ है तो दिल्ली में 4 सीटें बीजेपी आम आदमी पार्टी के पास हैं और 3 सीटें कांग्रेस लड़ रही है इंडिया अलायंस से। तो उसका कोई असर पड़ेगा इस चुनाव पर? आई डोंट नो, इस बारे में कुछ नहीं पता नहीं, इतनी जानकारी नहीं है। चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं। आप बताएं मित्र, इंडिया अलायंस या बीजेपी? जो सरकार हो भाई, इतना तो हमें पता नहीं है, जैसा भी है बस बेटर ही। आपके यहाँ से मनोज तिवारी सांसद रहे, 10 साल से सांसद हैं, काम वाम करवाया, कैसी छवि है उनकी? छवि सही है जैसी भी है, बट
कहनी नहीं चाहिए, बस जो भी था बढ़िया था। अच्छा, काम वाम हुए? काम हुए, काम भी हुए, हर चीज़ हुई है। अच्छा, ये जो सीएम को जेल में डाल दिया है, इसका भी कोई मुद्दा है दिल्ली में? दिल्ली में इसका मुद्दा उठा ही नहीं कोई, ना किसी ने कुछ कहा, बस न्यूज़ पे आया देखा तो, और पब्लिक क्या बोलेगी, पब्लिक प्लेस में कुछ नहीं हुआ इतना। बाकी ये था, बहरहाल जो भी था गलत हुआ। ठीक है, क्या नाम है मित्र? परवीन, ये बताइए, ये जो चुनाव आए हैं अब, यहाँ से कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी इस बार मैदान में हैं, क्या लग रहा है किसका पलड़ा भारी है आपकी बार? मनोज तिवारी। क्यों लगता है ऐसा? सर बीजेपी आएगी सरकार इस बार। मतलब क्या कारण है कि बीजेपी आई? बहुत अच्छे अच्छे काम करे सरकार ने इसमें, यही कारण कुछ है। काम गिनवाइए, 2-3 काम। इतना बड़ा काम कर दिया, राम मंदिर बनवा दिया, इसके लिए हमारा ठीक। अच्छा, ये जो अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके शराब घोटाले में जो है सजा, मतलब जेल में जो है जी, उसका भी कोई असर पड़ेगा क्या इस चुनाव पर? देखो, बाकी तो उन्होंने ये गलत करवाया था, शराब वराब का ये कहानी, ये एक पे एक फ्री, पब्लिक ने बहुत पी, बहुत लोग मरे भी इससे। अच्छा, ये विपक्षी दल ये कह रहे हैं कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड का जो मामला सामने आया है, ये सबसे बड़ा घोटाला है, बीजेपी एक्सपोज हो गई है, ये भी मुद्दा है क्या? हाँ, ये भी मुद्दा है जी सर। फिर भी बीजेपी का पलड़ा भारी है? हाँ, नहीं बीजेपी है सर। अच्छा, ठीक है। क्या नाम है सर आपका? एजाज। ये बताइए, चुनाव आ गए हैं, कन्हैया कुमार हैं, दूसरी तरफ मनोज तिवारी हैं। कन्हैया कुमार है हमारा। कन्हैया कुमार, वो लगता है टक्कर दे पाएंगे? बिल्कुल देंगे जी, टक्कर देंगे, टक्कर क्यों नहीं देने के। इस बार मुद्दे क्या क्या रहने वाले हैं? मुद्दे तो यही है, कारोबार तो रहे नहीं, कारोबार तो खत्म है, रोजगार नहीं है? रोजगार नहीं है, रोजगार खत्म है, रोजगार का मसला सबसे। कुछ चांस लग रहे हैं इंडिया अलायंस के इस बार, क्योंकि वो दूसरी तरफ तो कह रहे हैं कि 400 पार है इस बार। देखो जी क्या होता है, कुछ कह नहीं सकते। चांस लग रहे हैं कुछ? हाँ, चांस पे तो होने चाहिए, लग रहे हैं कुछ। ठीक है, चलिए। क्या नाम है मित्र? मोहम्मद आसिफ। आसिफ भाई, ये बताइए, आपके यहाँ से कन्हैया कुमार हैं इंडिया अलायंस के कैंडिडेट, दूसरी तरफ बीजेपी से मनोज तिवारी हैं, क्या लग रहा है इस बार माहौल क्या है? माहौल तो भाई कन्हैया कुमार की है। कन्हैया कुमार का? बिल्कुल जी, बिल्कुल 101%। लग रहा है टक्कर दे पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल 100%। मगर दूसरी तरफ तो ये कहा जा रहा है कि मुद्दे कुछ नहीं जी, मोदी जी के नाम पर वोट पड़ेंगे। बिल्कुल बकवास है। हाँ। वो टाइम देखो, आज का टाइम देखो। आप तो खैर पत्रकार हो, वो टाइम देखो, आज का टाइम देखो। तो कुछ बदलाव है इस इलेक्शन में? कुछ नजर आ रहा है कि पहले की तरह नहीं है, कुछ अलग होने वाला है? बिल्कुल बदलाव है, हाँ। 101%। क्या कारण है, मतलब ऐसा क्यों सोच रहे हैं आप कि कुछ तो? कोई स्थानीय नेता होता, मनोज तिवारी आज से पहले थे, क्या करा उन्होंने? क्या करा? किसी ने देखा उनका चेहरा इस एरिया में? हमें तो 25-30 साल हो गए यहाँ रहते हुए। वो इकलौते दिल्ली में ऐसे कैंडिडेट हैं बीजेपी के जिनके टिकट बरकरार रखा है पार्टी ने, बाकी सबका बदल दिया। पिछले साल भी कुछ नहीं करा उन्होंने, क्या करा? ठीक ठीक ठीक। पिछले साल क्या करा उन्होंने? किसी से पूछ लो, किसी को देखा मनोज तिवारी को यहाँ पे आज तक? आए कभी वो? तो क्या गुस्सा है उनके खिलाफ पब्लिक में? बिल्कुल गुस्सा है, बिल्कुल भी है। तो अब देश को बचाना है तो कन्हैया कुमार को जिताना है। अच्छा। बहुत हो गया, ठीक, बहुत हो गया। अच्छा, ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड का जो मामला है, इसकी भी चर्चा है क्या लोगों के? बिल्कुल है। अब बताओ, केजरीवाल को अंदर क्यों करा इन्होंने? अब आ रही ना सामने बात। अच्छा। उसने करा क्या था बेचारे ने? जब से वो उनकी सरकार आई, कितना बढ़िया था हिसाब किताब। यहाँ अस्पताल देखो, यहाँ का माहौल देखो, यहाँ के दंगे देखो। अब बेफालतू में फंसा दिया, कोई बात न चाहिए। उनको नहीं इलेक्टोरल बॉन्ड, उनको भी था बीजेपी वाले को। सब कुछ ने जांच हुआ, कुछ ही नजर नहीं आया बेफालतू में। अच्छा। विपक्ष को ये खत्म करना चाह रहे हैं। अब मोदी का बहुत हो गया, सब पब्लिक समझ रहे हैं, अब न मिलने का। तो अब की बार कुछ अलग होने वाला? बिल्कुल 101%। ठीक है, चलिए। ये कह रहे हैं अब की बार कुछ अलग होने वाला है चुनाव में। क्या नाम है? वीरेंद्र कुमार सिंह। वीरेंद्र कुमार, ये बताओ, चुनाव आ गए हैं, अब तमाम नेता आपके बीच में हैं, ये गाने गुने भी चुनावी शुरू हो चुके हैं। आपके यहाँ से कन्हैया कुमार हैं और मनोज तिवारी हैं, किसका पलड़ा भारी? मनोज तिवारी जी। मनोज तिवारी। क्यों ऐसा? ऐसा होता है, हम तो भाजपा वाले हैं ये। हाँ। बोल के बीजेपी
कुछ लोग कह रहे हैं जी। या जीते मुझे कोई मतलब नहीं है, बीजेपी तो बीजेपी। अच्छा, मतलब बीजेपी समर्थक हैं इसलिए बीजेपी के। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड का जो इशू है उसको लेकर बड़ी चर्चा है लोगों के बीच में। हमें नहीं पता, मैं तो केवल बीजेपी को पता बस। हम एक ही पार्टी जानते बीजेपी। अच्छा, कुछ और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है? नन्हेलाल। नन्हेलाल, ये बताओ, चुनाव आ गए हैं अब, आपके यहाँ से कन्हैया कुमार हैं इंडिया अलायंस के, और बीजेपी से मनोज तिवारी जो आपके सांसद थे उन्हीं को मैदान में उतारा गया है। क्या लग रहा है इस बार दोनों में टक्कर रहेगी या यूं कहें कि कोई मुकाबला नहीं है? मनोज तिवारी जीतेगा। मनोज तिवारी, क्या कारण है? बीजेपी से है और उनका जो भी है उनका अच्छा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि आते नहीं थे जी, काम नहीं किए कुछ। नहीं, काम क्यों नहीं किए, काम किए हैं। कोई काम बताओ उन्हें, जो लोग ये कह रहे हैं कि काम नहीं किए। रोड कोई डलवाया 3 काम बताओ उनको। रोड डलवाया है, शेरपुर से दयालपुर तक मनोज तिवारी ने डलवाया है। और बताओ, 2 काम और बता दो उन्हें। और 2 काम और क्या बताएं हम? अरे ये कमल का चल रहा है, आने दे। ये काम का पता है, ये हम बता रहे हैं। हाँ, पूछो हमसे क्या बताओ, क्या पूछूं? ये केजरीवाल को जो ये बेगुनाह है केजरीवाल, इसको जेल में डाला गया है। इसका जवाब वोट से मिलने वाला है इनको। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अर्शद। हर्षित, अब चुनाव आ गए हैं। हाँ वो आम आदमी पार्टी यही कह रही है कि भाई जेल का जवाब वोट से देंगे। हाँ, ये तो जनता कुछ करने वाली है इस वाले चुनाव में। वोट में जी वोट से देंगे। यहाँ पे लगेगा इस टाइम कांग्रेस का वो, और जब केजरीवाल के इलेक्शन आएंगे केजरीवाल की सरकार फुल बहुमत से आएगी। तो ये मोदी जी तो कह रहे हैं 400 पार हैं हम इस बार, इतने निश्चिंत बैठे हैं। वो तो आने वाला वक्त बताएगा ना। है जी, आने वाला वक्त बताएगा। इंशाल्लाह आने वाला वक्त बताएगा। हाँ, ये काम वाम नहीं किए क्या मोदी सरकार ने? कुछ नहीं करा, केजरीवाल ने बहुत बढ़िया काम करा हमारे एरिया में, हमने देखा है। 200 यूनिट फ्री महिलाओं के लिए फ्री। आज के स्कूल पे सरकारी स्कूल ऐसे हो गए हैं कि माँ बाप अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल से निकाल के सरकारी स्कूल में दाखिला करा रहा है। ठीक है, और इतनी सुविधा लेडीजों के नहीं है, बस में सुविधा। और आप वो वहाँ चले जाओ, क्या कहते हैं, हॉस्पिटलों में पहले दवाइयाँ नहीं मिलती थी, अब चेकअप भी मिलते हैं, चेकअप होते हैं पूरे, और जी दवाइयाँ भी मिलती हैं। नहीं भी मिलती हैं तो एक टोल फ्री नंबर होता है, उससे हो जाती है वो। तो ये जो शराब घोटाला चल रहा है, इसमें सारे नेता अंदर हैं, इसका क्या जिक्र है, इसकी क्या चर्चा है? ये सब ये राजनीति है भाई साहब, ये राजनीति है। कभी इसके ऊपर कभी इसके ऊपर टिप्पणी लगाते हैं, आपस में ये करते हैं, मगर जो है। अच्छा, ये बताओ, कन्हैया कुमार यहाँ से कैंडिडेट हैं इंडिया अलायंस के, टक्कर दे पाएंगे? ये झाड़ू वाले की तरफ से इंडिया अलायंस कांग्रेस की तरफ से पूरा टक्कर मिलेगी। अरविंद सिंह जो लवली है वो यहाँ का वो बनेगा, क्या जो भी उसे होता मिलेगा सांसद का। भैया टिकट ही नहीं है उनके पास, तो टिकट कन्हैया कुमार को मिली है। उसकी बदली कन्हैया कुमार है। हाँ, पूरा समर्थन। यहाँ से देखो ये क्षेत्र है, यहाँ पे हिंदू भाई भी रहते हैं, मुसलमान भाई भी रहते हैं। यहाँ पर ये मिलजुल के रहते हैं, सब कांग्रेस के हक में बात करते हैं। कांग्रेस को इस बार लग रहा है कि वो जो 400 पार कहा जा रहा है, कहीं सब फर्जी है, कहीं नीचे हो जाएगा। नहीं, सब फर्जी है। बाकी ये घोटाला करते हैं, ये सबों को पता है। अब उससे ये कर लें तो हम इसमें कुछ कह नहीं कर सकते। क्या नाम है मित्र? वसीम खान। ये बताओ, चुनाव आ गए हैं, ये ऑटो वाले माहौल क्या चल रहा है? हाँ, तो ऐसे चल रहा है। इंडिया अलायंस या बीजेपी? बीजेपी। लोग कह रहे हैं काम नहीं करा यहाँ पर आपके मनोज तिवारी ने। काम कहाँ करा रहा है वो? हाँ, काम कुछ करा रहा है, ऐसे चल रहा है काम वाम। ठीक है। तो ये इंडिया अलायंस वाले कुछ कर पाएंगे इस बार? कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ जी, कुछ नहीं कर पाएंगे। कुछ नहीं कर पाएंगे। बीजेपी। हाँ, कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ चाचा, क्या नाम है आपका? उमा शंकर जी, ये बताओ, अब चुनाव आ गए हैं, इस सीट से इंडिया अलायंस के कन्हैया कुमार हैं और बीजेपी से मनोज तिवारी, क्या माहौल बन रहा है इस बार? बीजेपी है जी। बीजेपी, क्या कारण है? कारण कुछ नहीं, काम करवाती है। तो कुछ लोग कह रहे थे आपके सांसद ने काम नहीं करवाए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। करवाए हैं? बिल्कुल। तो उन लोगों को 3 काम गिनवाइए जरा मनोज तिवारी के।
तीन काम का तो अभी पता नहीं मुझे। हाँ जी, जाम लगता है। हाँ जी, सब में पहले ये ऑटो वाले, रिक्शे वाले, ये 3 काम है। आज तक हमने देखा नहीं। 10 साल हो गए मनोज तिवारी जी को सांसद बने हुए। अगर इन्होंने देखा हो तो बतला दें। ये तीनों खड़े कहलवाओ आप इनसे। ठीक। नहीं, ये जो चुनाव है इस बार कन्हैया कुमार जीतेगा। इस बार आप मेरा सवाल सुन लीजिए। इस बार इंडिया अलायंस जो है आम आदमी पार्टी और 4 सीटें कांग्रेस, लाएगी दिल्ली में। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रही है। इसका फायदा मिलेगा? फायदा मिलेगा 1000%। 1000% फायदा मिलेगा। क्या लग रहा है दिल्ली की 7 सीटों पर क्या रहने वाला है? 7 में 5 तो आएंगी इंडिया अलायंस पे, कम से कम। काम वाम नहीं करे क्या इसने सरकार ने? कहाँ करें काम, आप बताइएगा। सिर्फ हिंदू मुसलमान के अलावा बताओ दूसरा काम हुआ हो। वो तो कह रहे हैं 400 पार जाएंगे इस बार। चले गए 400 पार। मैं भी कह दूंगा कि मैं कल को ये ले रहा हूँ। ये तो इन्हीं का ही रहेगा ना। तो इस बार कुछ अलग होने वाला है? पक्का होगा 1000%। हाँ जी, इंडिया अलायंस बीजेपी, कौन है बारी यहाँ से? अब देखो आगे समय बताएगा क्या होता है। चर्चा क्या चल रही है? चर्चा जो है अभी तो क्या है, अभी शुरुआत है। अब देखो क्या होता है। शुरुआत क्या है? अब 19 तारीख से पहले चरण के चुनाव शुरू हो जाएंगे। हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि अभी तो अब तो देखो हो सकता है कि मोदी आवे या वो आवे, कौन से आए, जो तो कौन आना चाहिए? पब्लिक ये डिसाइड करेगी। आप ही तो पब्लिक हो। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, पब्लिक हम ही हैं, मगर पब्लिक ही डिसाइड करेगी। मतलब कौन आना चाहिए, मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ। भाई जो उसने 5 साल काम किया वही आना चाहिए। हाँ, और क्या काम हुए कुछ? क्योंकि कुछ लोगों को बहुत शिकायत है, कह रहे हैं कि आते नहीं है, काम नहीं किए कुछ जिस हिसाब से करने चाहिए। देखा जाए तो मोदी जो है, ये जो यहाँ से हमने क्या नाम है, ये मनोज तिवारी, मैंने कभी देखा तो है नहीं इसे आज तक, जो है कभी भी नहीं देखा। जो शिकायत आपकी है वही हमने काफी लोगों से बात की, वो यही कह रहे हैं कि जी देखा नहीं, कभी आते नहीं इलाके में। ना कभी दुख सुख में नहीं नजर आए। नहीं, आज तक मैंने 5 साल से देखा ही नहीं इसे। ठीक। अच्छा, ये जो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कार्रवाई हुई है, ये सही हुई है गलत हुई है? अब देखो जी, इसमें अंदर खाने क्या पता चला क्या है क्या नहीं। अब जो आम पब्लिक, हम तो सुबह उठे अपने काम पे चलेगा, शाम को अपने घर से आए, क्या है जी, क्या पता है इसमें क्या है। नहीं, ये ठीक करा गलत करा? अब इसके बारे में हम तो कुछ कह नहीं सकते, क्या पता है। अच्छा, भाई मुस्कुरा रहा है ऐसे ही। क्या हाल है मित्र? ठीक चल रही है गाड़ी? बढ़िया चल रही है। अब ये बताओ, लोकसभा चुनाव में किसकी गाड़ी ठीक चलेगी? देखो ये इसका तो कुछ कह नहीं सकते, वक्त का पहिया है, जिधर घूमेगा। अब की बार तो इंडिया अलायंस बन गया है, ये सीट इंडिया अलायंस के खाते में है। दूसरी तरफ बीजेपी के मनोज तिवारी हैं। बहुत अच्छी बात है। वो तो किसका पलड़ा भारी लग रहा है? भारी देखो जी, हम राजनीति में तो है नहीं, इसलिए हमें तो पता नहीं किसका भारी है। जनता तो हो, जनता तो है, लेकिन सरकार किसी की बने, काम बढ़िया हो तो सब भारी है। बढ़िया हुए काम तो बढ़िया हो ही रहे हैं। लेकिन सरकार किसी की भी हो, काम बढ़िया होते रहेंगे तो आगे चलती रहेगी सरकार। वो कह रहे हैं यहाँ तो जाम वाम लगता रहता है, कोई देखने वाला नहीं है। जाम तो है ही है यहाँ पे, जाम का 24 घंटे। और जाम कोई ऐसी थोड़ी है, जाम तो ये एंट्री वगैरह जाती है, इन लोगों की वजह से जाम है। अच्छा। हाँ जी, जो ऑटो वाले हैं, रिक्शे वाले हैं, इनके चालान भी 10-10, 20-20 हज़ार रुपए के भेजते हैं। तो गरीब आदमी किराए पर रिक्शा चला रहा है, वो 20-20, 33 हज़ार रुपए चालान कहाँ से भरेगा? तो फिर सलीके से चलना चाहिए, नियम तोड़ के क्या जरूरत है चलने की? समझे नहीं। अब यहाँ पे जगह है, ठीक है, जहाँ गाड़ी खड़ी है हमारी, गाड़ी खाली हो चाहे भरी हो, जब ट्रैफिक वाले आएंगे उन्होंने रोकनी है तो रोकनी है। तो बीजेपी वालों से कहा नहीं कि जी हमारे इतने बड़े बड़े चालान काट देते? ऐसा है जी, किससे कहा जाए। जो मनोज तिवारी सांसद हैं आपके? सांसद हैं, लेकिन सुनवाई कुछ नहीं है। सुनवाई कुछ नहीं है? जी नहीं। अच्छा। हाँ जी। चलो ठीक है जी, कह रहे हैं जी सुनवाई कुछ नहीं है। यहाँ कुछ लोग हैं। नमस्कार भाई साहब, क्या हाल है? बढ़िया भाई साहब, आप सुनाओ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद मुस्तकीम। मुस्तकीम भाई, ये बताइए, अब चुनाव आ गए हैं जी। कन्हैया कुमार यहाँ से उम्मीदवार है इंडिया अलायंस के। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है, इंडिया अलायंस के खाते में ये सीट गई है। बीजेपी ने मनोज तिवारी को मैदान में उतारा है, 2 बार के सांसद है। इस बार माहौल क्या बन रहा है लोगों के बीच? भाई साहब, माहौल तो ये है कि जो काम सही करेगा वोट सही देंगे हम तो। जो काम बेहतर करेगा वोट आपके जो है काम को मिलेंगी, कोई उससे नहीं मिलेंगी फालतू बेकार की बात। जनता के मुद्दे जो उठाएगा, जो बेहतर काम करेगा, जो पब्लिक की सुविधाएं करेगा, लोगों की रोजगार के कारोबार की बात करेगा, वोट उसे देंगे। तो ये कन्हैया कुमार में या फिर मनोज तिवारी में लगता है कोई ऐसा नेता जो
लग रहा है कि हाँ ये जनता की आवाज उठाएगा कोई। कन्हैया कुमार मुझे लगता है ये जनता की आवाज उठाएगा। कन्हैया कुमार पढ़ा लिखा आदमी है, समझदार है, और मनोज तिवारी इसके आगे कुछ भी पढ़ा लिखा नहीं है। तो टक्कर रहेगी या यूं कहें कि मामला एक तरफा? नहीं, टक्कर तो पूरी रहेगी जी बिल्कुल, और हमें उम्मीद भी यही है कि कन्हैया कुमार जो है बिल्कुल जीत पाएगा यहाँ से। ये मनोज तिवारी ने काम वाम नहीं करे क्या? मनोज तिवारी ने मुझे लगता है कोई खास काम हम नहीं करा। अब ये हाँ जी, मनोज तिवारी ने काम नहीं करा कुछ। ये बालक है। अच्छा चलो ठीक है, आ जाओ खान साहब से ही पूछ लेते हैं। रुक जा भाई, 1 मिनट और रुक जा। क्या नाम है आपका? इनसे बच्चों में मेरा नाम अब्दुल करीम है। अब्दुल करीम भाई, ये बताइए, चुनाव आ गए हैं, अब जनता की बारी है, किसको लाना है किसको हटाना है। आपके यहाँ से 10 साल से मनोज तिवारी सांसद हैं, अब की बार इंडिया अलायंस ने कन्हैया कुमार को उतारा है, क्या लग रहा है इस बार टक्कर होगी या यूँ कहें कि कोई टक्कर नहीं है? मनोज तिवारी भी अच्छे रहे, ऐसी बात नहीं, काम अच्छा किया उन्होंने। अब ये तो जनता खुद फैसला करेगी किसको लाएगी, हमें इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, हमें तो काम चाहिए। कुछ लोगों की शिकायत थी, बोल रहे हैं कि आते नहीं, इलाके में देखा नहीं कभी इन 10 सालों में। नहीं, हमने देखा है कितनी मरतबा उनको। अच्छा। हाँ, संजय चौक की तरफ ऐसा नहीं है, नहीं आते, आते हैं, अच्छा आदमी है। ये कन्हैया कुमार कैसे कैंडिडेट है इंडिया अलायंस वाले? अब तो ये आए हैं, पता चलेगा, अगर यहाँ से जीतते हैं जब पता चलेगा कैसे हैं क्या है, अभी क्या कह सकते हैं। टक्कर दे पाएंगे मनोज तिवारी को? सुनते रहे हैं लेकिन कह नहीं सकते अभी। अच्छा, तो जनता फैसला करेगी। ठीक है। हाँ मित्र, क्या कह रहे हो? सर जी केजरीवाल ही आएगा। केजरीवाल तो अंदर है जी, वो कहाँ बाद अंदर से इलेक्शन लड़ेगा, वो है? अंदर से लड़ेगा वो। ये जो आपकी सीट है, यहाँ से कन्हैया कुमार इंडिया अलायंस के कैंडिडेट है, किस तरीके के नेता लगते हैं? लगता है कि यहाँ कुछ कर पाएंगे? हमें तो मुश्किल लगता है जो कर पाएंगे यहाँ। कन्हैया कुमार केजरीवाल कर देगा और कोई नहीं कर पाएगा जी। केजरीवाल ने ही तो बनाया है कैंडिडेट उनको। हाँ, कोई बात नहीं है? बन सकते हैं वो भी। अच्छा, और ये मनोज तिवारी? मनोज तिवारी तो कुछ भी नहीं है, बेकार है। 10 में से कितने नंबर दोगे 10 साल में? 10 साल में कुछ भी नहीं करके दिखा, हम क्या बताएंगे, क्या बताऊँ मुझे? कितने नंबर दोगे 10 में से? 10 में से मैंने 1 जीरो भी नहीं दिया मैंने। 0 भी नहीं? कितने नंबर दोगे मनोज तिवारी काम में? जो बता रहे भाई 0। 0? हाँ जी, 10 में से कितने नंबर दोगे मनोज तिवारी के काम? सिर्फ एक बस। हमें चाहिए सिर्फ काम, हमें नंबर से कोई मतलब नहीं। आप बताइए, 10 में से कितने नंबर? जब आदमी काम करे 1 ही नंबर देंगे बस। 1 नंबर।